तो भाई और शी हल्क का जो सीज़न 1 है वो ख़त्म हो गया है। एपिसोड 9 रिलीज़ हो गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना। काफ़ी यूनिक एपिसोड था। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी ख़ास एपिसोड था, पर हाँ यूनिक एपिसोड तो था। जो एक्सपेक्टेशन मैंने रखी थी वो मुझे नहीं मिला देखने के लिए, पर फर्दर में जो कुछ मूवी आने वाली है उसके कुछ लीक्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एपिसोड जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है डीओडीसी ने जेनिफर को धर लेते हैं ताकि वो शी हल्क ना बन पाए। तो फिर जेनिफर को बचाने के लिए उसके दोस्त जुगाड़ करते हैं कि भाई एक डील मिली है, अगर तुम इन्वर्टर पहन लेते हो तो तुम बाहर जा सकती हो। और उसे पहन नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जॉब चली जाती, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। और आगे हमें एक सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है जो कि ली गई है 1977 में, जब इनक्रेडिबल हल्क एक टीवी शो आया था वहां से ली गई है। तो एक हिसाब से उस टीवी शो को ट्रिब्यूट भी दिया गया है जो कि काफी अच्छा था। आगे हमें पता चलता है कि जेनिफर जो है वो मूव हो जाती है और अपने पेरेंट्स के घर चले जाती है, पर क्योंकि उसको खुरक थी कि भाई उसकी वीडियोस किसने लीक करी, तो वो जुट जाती है उसी काम में ढूंढने के लिए कि कौन है कि उसके पर्सनल फोन को हैक कर रहा है। तो स्टोरी जब आगे बढ़ती है तो हमें मालूम पड़ता है कि टोड ही है मास्टरमाइंड जिसने इंटेलिजेंसिया वेबसाइट बनाई है और वो लोगों की गैदरिंग करता है, उनका माइंड वॉश करता है शी हल्क के खिलाफ। और वहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो टोड है वो शी हल्क के ब्लड से एक सीरम भी बना लेता है जिससे वो ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। और फिर हमें अचानक से एक सीक्वेंस मिलती है जहाँ पे फाइट सीन चालू हो जाता है, अबोमिनेशन होता है, इवन टाइटेनिया आ जाती है भाई दीवार तोड़ के, और हल्क भी आ जाता है सकार से। तो जेनिफर कंफ्यूज हो जाती है और फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि ये तो मेरी स्क्रिप्ट है ही नहीं। तो अचानक से फिर वो डिज्नी का जो स्क्रीन है उसे तोड़ के बाहर आती है। हमारे यहाँ तो हॉटस्टार चलता है, वैसे भी काफी नया था ये फोर्थ वॉल जो इस बार शी हल्क ने ब्रेक करी है, सीधा निकल पड़ी है डिज्नी के शो पे। एक्चुअल जो सेट होता है वहाँ निकल जाती है उनसे पूछने के लिए कि भाई कहाँ बवासीर बना दिया। तो सडनली हमें QR कोड भी मिलता है जहाँ पे शी हल्क की कॉमिक मिल जाती है। अगर आपको वो कॉमिक चाहिए तो जाके शो को देखना और स्कैन करना, आपको कॉमिक मिल जाएगी। तो फाइनली शी हल्क पहुंच जाती है शी हल्क के जो राइटर्स होते हैं उनसे कंसर्न करने कि भाई ये क्या लिख रहे हो तुम लोग। जब वो वहाँ जाती है तो उससे NDA सिग्नेचर वगैरह करवा लिया जाता है कि भाई तुम्हें साइन करना पड़ेगा। तो वो साइन करती है। तो वहाँ पे हमें काफी सारे ईस्टर एग्स देखने के लिए मिलते हैं। आयरन मैन का सूट मिलता है, इन्फिनिटी गॉन्गलेट मिलता है। तो उसे मिलना था केविन फाइगी से। तो जब केविन फाइगी का नाम मैंने सुना मुझे लगा भाई जो मार्वल स्टूडियो को हैंडल कर रहे हैं शायद वो यहाँ पे रिवील हो जाए, पर जो रिवील होता है वो एक AI रोबोट होता है। और ये जो AI रोबोट है, जब मैंने फाइंड किया कि अगर आपने स्टार वॉर्स देखी है तो उसमें एक रोबोट होता है BB-8 के नाम से, तो उसी का ये हाफ वर्जन है, मतलब आधा काट के लगा दिया गया है। और वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कुछ एपिक मोमेंट्स जैसे कि इन्फिनिटी वॉर के, एवेंजर के, सिविल वॉर के, तो काफी सारे एपिक मोमेंट्स चलते हैं। तो फिर शी हल्क केविन से कहती है कि ये मेरा शो है, पर केविन कहता नहीं ये मेरा शो है। तो जेनिफर बोलती है कि मुझे अपना जो शो है वो अपनी तरह चाहिए और मुझे नहीं चाहिए कि ये जो सिरम वाला चुतियापा है और भी चीजें देखने के लिए मिलती है और मार्वल के शोज में। तो और लोग ऐसा कहते हैं कि काफी प्रेडिक्टेबल हो गया मार्वल का शो, तो उसे अपने अकॉर्डिंग चाहिए था। तो वो कुछ चेंजेस करवाती है, जैसे कि अबोमिनेशन को हटा देती है वहां से ताकि वो अपनी गलती सुधार ले, और जो टोड होता है उसकी हल्क की पावर छीन लेती है। तो ये सारी चीजें वहाँ पे सेटल हो जाती है। और उससे वो एक्समैन की मूवी के बारे में भी पूछती है। बेसिकली कुछ चीजें हमें वहाँ पे सुनने के लिए मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जब खत्म हो जाती है, टोड को सजा मिल जाती है, अबोमिनेशन 10 साल के लिए DODC में चला जाता है, जो भी सेटलमेंट होना था वो हो जाता है। और उसके बाद हम फिर से डेयरडेविल को देखते हैं और फिर वो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ लंच करते हैं। अचानक से हल्क आ जाता है वहाँ पे और अपने बेटे सकार को इंट्रोड्यूस कर देता है, जो कि देखा जाए तो ये वर्ल्ड वॉर हल्क का सेटअप है। और एक और सेटअप यहाँ पे दिखाई देता है यंग एवेंजर्स का, क्योंकि उसका बेटा आ गया तो हमें यंग एवेंजर्स भी देखने के लिए मिल सकती है। फिर ब्रूस अपनी वर्ल्ड वॉर हल्क की कहानी सुनाने लगता है, पर जेनिफर कहती है नहीं, उसे तुम मूवी में कवर करना। तो इससे कंफर्म हो ही जाता है कि हमें वर्ल्ड वॉर हल्क जरूर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वोंग है
अबोमिनेशन को दोबारा लेके चले जाता है। तो यहाँ पे एक और हमें प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि जो थंडरबोल्ट्स के लिए विलन सेटअप किए जा रहे हैं तो उसमें से एक अबोमिनेशन भी हो सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सीजन में ज्यादा कुछ था नहीं, इन्हें बस कुछ चीजें सेटअप करनी थी, उसके लिए शी हल्क का सहारा लिया और उसकी सीरीज की रेड मार दी इन्होंने। वैसे देखा जाए तो कोई सा भी एपिसोड इतना कोई एपिक नहीं लगा डेयरडेविल को छोड़ के, और जो स्टार्टिंग का पार्ट था, इवन ये जो 9th एपिसोड था ये भी थोड़ा ठीक ठाक था। फोर्थ वॉल का इन्होंने काफी क्रिएटिवली इस्तेमाल किया अपने शो में, तो ये देख के काफी अच्छा लगा। और ये एपिसोड देख के हमें पता चलता है कि हमें सीजन 2 भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं सीजन 2 में क्या होता है, वो एक अलग कहानी है, अलग वीडियो की। मैं मिलता हूँ आपको किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।